मुंबई के ही एक वैष्णव हैं, उनके फोन में 24 घंटे का अलार्म है, हर घंटे का। दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक हर घंटे में अलार्म बजता है, और जब अलार्म बजता है उतनी देर वो दुनिया के किसी कोने में हो, किसी काम में हो, 1 मिनट अलार्म बजता, 1 मिनट के लिए ठाकुर जी को याद करते हैं, आंख बंद करके ठाकुर जी को स्मरण करते हैं। ये देखो फॉलो करने वाली चीज है, कितने लोग कर सकते हैं भाई। वाइब्रेशन पे फोन है, शरीर से छुप तो रहा है, जब वाइब्रेट हो 1 घंटे बाद बस देखा कोई कॉल तो नहीं है, उसी समय नेत्र बंद किए, प्रिया जी को याद किया, ठाकुर जी को याद किया, सदगुरु को याद किया, धाम को याद किया। हर क्षण तो नहीं बन पा रहा, हर घंटे तो बन सकता है ना। एक वैष्णव परसों आए पुणे से, मुझे एक बात बता के गए। मैंने कहा क्या है? बोले महाराज जी हमने 30 पर्ची बनाई है। मैंने कहा क्या है उनमें? बोले 30 पर्चियों में 30 प्रकार के व्यंजन हैं, प्रसाद पाने वाला व्यंजन, और वो 30 पर्ची ठाकुर जी के पास रहती। आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को 3 चीज प्रिय हैं, राग, भोग और श्रृंगार। तो महाराज जी गला है नहीं तो राग तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, इसलिए श्रृंगार भी बहुत विशेष नहीं कर पाते। तो मैंने कहा क्या करते? बोले सुबह सुबह उठ के दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनके सामने एक बाउल में हमने 30 पर्ची बना के रखते हैं। एक पर्ची उठाते हैं, आज क्या पाने की इच्छा है, और उसमें जो नाम आता है वो बना के ठाकुर जी को पवा देते हैं, वही पाके हम चले जाते हैं। मैंने कहा भाई धन्य है। और बोले उसमें एक व्यंजन नहीं होता, बाल भोग में ये पाना है, राजभोग में ये पाना है, शयन भोग में ये पाना है, 3 भाव, मतलब 30 पर्ची, एक पर्ची में 3-3 भोग, सुबह दोपहर शाम की सामग्री। तो बोले आपने कहा था महाराज जी अपने मन से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से प्रसादी बनाओ। तो हमने वो पर्चियों को ठाकुर जी की प्रसादी मान लिया है, उस भाव से करते हैं। कैसे कैसे भाव हैं सबके, बस ये भाव ही भगवत प्राप्ति का साधन है। सब साधन एक तरफ है, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, नियम हैं, कर्मकांड है, परंतु भैया कलयुग में अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कठिनाई नहीं, हमें सरल भाव अपनाना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। बहुत कठिनाइयों से नहीं कर पाएंगे। जय हो महाराज जी, आप प्रारंभ करो, हम आ रहे हैं। जय हो, बड़ी कृपा महाराज जी पधारे, बहुत सुंदर भाव। कथा में वैसे तो नित्य ही अद्भुत अद्भुत श्रोता सब आ रहे हैं, आप सब प्रशंसनीय हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं। पर आज एक विशेष श्रोता भी आए हैं, और इनका नाम हम इसलिए लेंगे, वैसे मैं नाम सबका लेता नहीं, पर इसलिए लेंगे क्योंकि एक उपकार है इनका हमारे ऊपर। श्रीमती किरण बजाज जी यहाँ बैठी हैं, बजाज इंडस्ट्रीज के आप, हाँ देखो ये यहाँ विराज रही हैं। अच्छा, इनका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक उद्योगपति हैं। इनका नाम किस लिए ले रहे हैं वो सुनो। हमारी 3 बहनें हैं, और एक प्राचीन भारत का एक स्वरूप रहा, अब ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में सबको ऐसा होता था कि एक पुत्र भैया हमारे घर हो। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सबको बस, अब तो जिस घर में ज्यादा पुत्र होते हैं वो लाली क्यों नहीं है हमारे, एक लाली हो तो आनंद हो, सुख हो। तो पूज्य पिताजी महाराज की अनेक कथाएं वर्धा में, शिकवाबाद में, मुंबई में आपके द्वारा हुई, तो आपको भाव रहता था कि ठाकुर जी महाराज को एक पुत्र हो। हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो आप हमारा जन्म हो इसलिए तिरुपति बालाजी पैदल चढ़ के गई थी, और श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से आपने कहा था कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे गुरुदेव भगवान को, उनकी भागवत की सेवा आगे तक सब तक पहुंचाने के लिए एक लाला आप कृपा करके प्रदान करो। तो उस भाव तो कहीं ना कहीं इनकी प्रार्थना से ही आप हमारी कथा सुन रहे हो। तो आज आपका आना हुआ, इनको धन्यवाद कह देना कि भैया जय हो जय हो। तो इसलिए आज आप आई हैं कथा में, तो मुझे स्मरण हुआ कि हम तो बचपन से आपको मासी, मौसी नहीं मासी, मतलब माँ जैसी, इस वही भाव से आपको बोलते। तो आज आप आए तो मेरे मन में भाव आया कि माता हैं, पिता हैं, वो सब संत हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया दास को, पर संतों के साथ साथ कई वैष्णव भक्तों का भी आशीर्वाद मुझे है, उनमें से एक आप भी हैं। आप भी आज आए हैं कथा में, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम।
नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। अब आज कोई बाहर की बात नहीं, आपकी कोई बात हम सुनेंगे नहीं, आप भी हमारी बस सुनो। आज तो व्रज में चलते हैं, आप तो व्रज लीला आज से ठाकुर जी की, लाल जी को जन्म भयो है, प्राकट भयो है, तो वहीं के भाव सुनेंगे। नंद जी के यहाँ लाला भयो है, नंद जी के आत्मज उत्पन्न भयो है। बंधुओं देखो, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव आपके घर में हो, कमरे में हो, मंदिर में हो, ये आवश्यक नहीं। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, चित्त में होता है। और चित्त में प्रादुर्भाव करने का हम कोई प्रयोजन नहीं करते। हमें लगता है कि प्राचीन भक्तों की तरह ठाकुर जी कहीं से स्वयंभू प्रकट ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है कलयुग जितना आगे बढ़ रहा है, अब ठाकुर जी स्वयंभू प्रकट नहीं होंगे, अब तो हृदय में प्रकट होंगे। मंदिर बहुत बन चुके हैं बाहर, स्वयंभू ठाकुर जी को प्रकट होने की अब आवश्यकता भी नहीं है। कोई आवश्यकता है? सब जगह तो ठाकुर जी हैं, हर 100 किलोमीटर में एक ठाकुर जी का स्थान है, मंदिर है, दिव्य धाम है, तीर्थ है। अब तो हृदय में प्रकट हो। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन। रैदास जी का एक प्रसिद्ध भाव है कि रैदास जी महाराज एक बार नदी स्नान कर रहे थे और नदी स्नान करते करते उनको कुछ अनुभव हुआ नदी के अंदर। वे समझ गए ये कोई पत्थर तो नहीं है, ये कोई और चीज नहीं, कुछ अद्भुत है। नीचे डुबकी लगा करके निकाला तो छोटे से ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बोले जय जय, आप स्वयं आए हैं मेरे पास, अब तो मैं आपकी सेवा खूब आनंद से करूंगा। ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में आए। मैंने कई बार ये प्रसंग सुनाया है, पर इस प्रसंग को जानते सुनते सब हैं पर मानता कोई नहीं, इसलिए मानिए भी। रैदास जी अपनी कुटिया में ठाकुर जी को लेके आए। हमारे अनुकूल हमारे ठाकुर जी ना रहें, ठाकुर जी के अनुकूल हम रहें। अब भी मेरे पास कई सारे पत्र आए हैं, कई सारे भाव आए हैं। विशेष रूप से हम ठाकुर जी के अनुकूल नहीं रहते, ठाकुर जी हमारी अनुकूलता में रहते हैं। आपको पता है हर कथा में ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली जाती है कि आप चलेंगे, मुंबई में कथा है, लाल जी जाओगे। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि ठाकुर जी ने कहीं के लिए मना किया, सब जगह के लिए हाँ कहते हैं, हाँ यहाँ जाऊंगो, यहाँ जाऊंगो, यहाँ कथा में जाऊंगो। एक आध दो जगह ऐसा हुआ भी कि ना आई तो वहां कथा ही नहीं हुई, पहले ही ठाकुर जी मना कर देते हैं। हम तो अपने लाल जी पर इतना विश्वास भरोसा करते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। हमारे जीवन की एक एक गतिविधि, जब से गिरधर लाल जी जीवन में आए हैं तब से लेके अभी मंच पर बैठे अभी तक की गतिविधि सब कुछ लाल जी के द्वारा निश्चित है। हमारा सुनो, बात तो सुनो, कहां कथा करने जाएंगे, किससे मिलना है, कब किसके बात करनी है। अब बहुत बड़ी बात नहीं कहूं, हमारे जीवन का नव प्रसंग भी लाल जी की इच्छा से ही हुआ है, वो भी उन्हीं की आज्ञा थी। कहां होना है, कैसे होना है, किससे होना है, A to Z, उसका मुझे व्याख्यान नहीं करना, मुझे पता है सब कुछ लाल जी के द्वारा नियोजित। हमारे गिरधर लाल जी एक एक स्थिति अपने आप, और उस पर इतना अटूट विश्वास है कि अगर उस लाल जी की आज्ञा को अगर हमने पालन किया और उस आज्ञा में यदि कहीं हमको थोड़ा सा कुछ सहना भी पड़े तो भी मन विचलित नहीं होता। नहीं, लाल जी ने अच्छा ही सोचा है, इसमें होगा अच्छा, मंगल ही होगा। इतना अटूट विश्वास अपने ठाकुर जी पे हो, इसको कहते हैं ठाकुर जी के अनुकूल रहना। अपनी अनुकूलता में ठाकुर जी नहीं रहेंगे, जैसे मैं चाहूं वैसे मेरे लाल जी रहें, नहीं, लाल जी जैसे चाहें वैसे मैं रहूं। यहीं से ये जैसे ही आपने अपने जीवन में प्रारंभ किया, आप अपने भक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाओगे। ठाकुर जी के अनुकूल हम रहें। पर्ची रोज नहीं डालनी है, मैं खाऊं कि नहीं ये भी पूछ रहे हो, मैं नहाऊं कि नहीं ये भी पूछ रहे हो, रोज रोज। अब तुम एक ही बात, भाई छोटा बालक मां से कुछ दिन पूछता है, कुछ समय के बाद जब वो बालक योग्य हो जाता है तो फिर मां कहती है भाई अब तो तू बार बार थोड़ी पूछना, कुछ तो अपनी बुद्धि विवेक से भी कर।
तो रोज नहीं, हर चीज नहीं पूछनी, पर अपने जीवन के बहुत विशेष अधिकार और बहुत विशेष भाव ठाकुर जी से पूछो, क्या आज्ञा है। विश्वास के साथ पूछिएगा, भाव के साथ पूछिएगा। ना कर दें तो ना ही मानिएगा, हाँ कर दें तो चाहे दुनिया पीछे पड़ जाए करिएगा, लाल जी के विधान में। और फिर कुछ समय बाद पता क्या होगा, आपको पर्ची डालने से पहले ही उत्तर पता होगा। ठाकुर जी, मैंने कहा ना, तरंगें आपको स्पर्श करने लगेंगी। कई बार मेरे पीछे कई लोग पड़ जाते हैं, महाराज जी ये काम करना है, ये करना, लाल जी को ऐसा करना है। मैं कहता नहीं, नहीं करना। अरे बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग इससे आनंदित होंगे, लाल जी को। मैंने कहा नहीं, एक बार नहीं निकल गया तो अब मत बुलवाओ। वहां महाराज जी एक बार पर्ची डाल लो। मैंने कहा डाल लो, ना ही आएगा। इतना विश्वास चित्त में आज आ गया है कि पर्ची डलती है तो ना ही आता है, हाँ आ नहीं सकता ठाकुर जी का। इसलिए भैया, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। केवल आप अपने मनोरंजन के लिए कथा में आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में जीवन की इच्छा है कि हरि सन्निधि प्राप्त हो, तो जीवन में यह बदलाव लाइए कि अब से लाल जी के अनुकूल रहो, अपने ठाकुर जी के अनुकूल रहो, अपने गुरु के अनुकूल रहो, नाम के अनुकूल रहो, धाम के अनुकूल रहो। वो आपकी अनुकूलता ना देखें, आप उनके अनुकूल रहो, बस। तो हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। नंदोत्सव 5000 वर्षों से चलता आ रहा है पूरे विश्व भर में। आज भी इतना आनंद आता है। साल में 365 दिन में सबसे सुखद दिन होता है जिस दिन जन्माष्टमी होती है, बहुत सुख मिलता है उस दिन, एक अलग ही आनंद आता है। परंतु बाह्य रूप से ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य उत्सव हम लोग मनाते हैं, हृदय में होना चाहिए, चित्त में होना चाहिए। चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव का मतलब क्या है? परिस्थिति चाहे जैसी हो जाए, आप एक रस ही रहते हो, आप एक भाव में ही रहते हो, आप एक परिस्थिति में ही रहते हो, आपको विचलनता नहीं होती। यह इस बात का प्रमाण है कि चित्त में ठाकुर जी प्रकट हैं, आपको वो विचलित नहीं करता। नंदस्त्वात्मजो उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। आह्लाद हुआ, सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख उसे कहते हैं जो थोड़ी देर प्राप्त करने के बाद हमको उससे मन भरने लगे, वो सुख है। पर आनंद उसे कहते हैं जो परिपूर्ण प्राप्त होने के बाद भी, अनंत प्राप्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि अभी कुछ प्राप्त हुआ नहीं, अभी रह गया, वो आनंद है। ठाकुर जी का नाम आनंद है, ठाकुर जी सुख नहीं। नंद घर आनंद भयो, आनंद। आनंद मतलब अब 8 बजते हैं, आपकी स्थिति तो पता ही नहीं क्या होती होगी, मैं तो मान गया। सुबह 6 बजे से आप प्रतीक्षा करते हो, शाम के 6 बज रहे हैं, बोलिए 12 घंटे हो गए, और इसके बाद भी 8 बजे कथा पूरी होती है, तो कई लोगों को ऐसा होता है अब हम कैसे जाएं। ये जो आपकी स्थिति है ये आनंद है, ये सुख नहीं है। और सुख के भोगता लोग जो सुख ही भोगते हैं वो आनंद का आस्वादन कभी कर नहीं सकते, आनंद का आस्वादन उनको होगा नहीं। कैसे कैसे भाव। आज डोंगरे जी का स्मरण मैंने किया कथा में। डोंगरे जी महाराज जब भी कथा करते तो एक कीर्तन गाते थे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हर कथा में यही कीर्तन गाते थे, हर दिन यही कीर्तन गाते थे। और डोंगरे जी की अगर आप लोग कभी क्लिप देखो, युवा जितने बैठे हैं युवाओं की कथा सुनते हैं, कभी कभी प्राचीन महापुरुषों की भी कथा सुनो। हमारे पूज्य पिताजी की कथाएं पुरानी सुना करो, हमारे पूज्य बड़े महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ महाराज जी, पूज्य हमारे ब्रज के ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, उनकी कथाएं जरूर सुना करो। ठीक है, हमारी सुनते हैं अच्छी बात है, पर प्राचीन महापुरुषों की कथा में थोड़ी गहराई मिलेगी, थोड़ा कुछ ऐसा रत्न मिलेगा, भले ही थोड़ी देर लगेगी समझने में, लेकिन अद्भुत है। डोंगरे जी महाराज की आप कथा सुनोगे, वो ऐसे कथा करते थे, देखते नहीं थे पब्लिक की ओर, एक एक कीर्तन गाते थे हर कथा में। तो एक बार किसी ने उनसे कहा, महाराज जी आप हर दिन नया कीर्तन क्यों नहीं करते, और कीर्तन में कुछ परिवर्तन क्यों नहीं करते, आप एक सही कीर्तन क्यों करते हो? तो डोंगरे जी महाराज का उत्तर, अब यहां से पता चलता है कि हृदय में ठाकुर जी हैं कि नहीं। डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया हमको कथा करते करते इतने वर्ष हो गए, हम कहते आए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, आज तक ठाकुर जी ने नहीं कही कि डोंगरे मेरो है।
जब तक ठाकुर जी नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जादना ठाकुर जी कहेंगे कि ये भी मेरो है, वादना कीर्तन बदलूंगा। तो इसका मतलब 30, 40, 50 साल कथा करते करते हो गए, आज तक ठाकुर जी जब नहीं बोले कि मैं भी उनका हूं, तो संबंध अभी हुआ नहीं है। अभी हम केवल अपने संबंध का प्रस्ताव ही दे रहे हैं कि हमसे ब्याह कर लो, हमारा बायोडाटा देख लो। भाई ये क्या है? कीर्तन गाना, भजन करना, ये क्या है? ठाकुर जी को अपना बायोडाटा भेजना, बार बार संबंध का प्रस्ताव भेजना, अपने जीवन में शुद्धि करना, तिलक लगाना, अपने नियमों को शुद्ध करना, ये क्या? ठाकुर जी को बताना, देखो हम कैसे हैं, बढ़िया हैं, आपके अनुकूल हैं, हमसे कर लो ब्याह। लेकिन जब तक ठाकुर जी का रिवर्ट नहीं आ जाए तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब रिवर्ट आ गया तो फिर उसके बाद करने लायक रहोगे नहीं, फिर तो निकुंज ही मिलेगा। तो ये भाव बताते हैं, आपकी स्थिति बताती है कि चित्त में क्या है। सामान्य सा प्रश्न किया गया था, लेकिन उत्तर कितना अद्भुत दिया कि आज तक लाल जी नहीं बोले कि डोंगरे मेरो है, तो तब तक मैं कैसे बदल दूं? मैं तो यही बोलता रहूंगा। यही तो भाव है। इन भावों से पता चलता है कि चित्त में जन्माष्टमी हो रही है, चित्त में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, और वही करना है, चित्त में प्रकट हो ठाकुर जी। चित्र में, चरित्र में तो आ ही जाते हैं, पर चित्त में आवे। कई लोग ठाकुर जी जैसा वेश बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसी आकृति बना लेते हैं, कई लोग ठाकुर जी जैसा नृत्य कर लेते हैं, मतलब चरित्र में ले आते हैं, कई लोग चित्र में ले आते हैं, पर चित्त में नहीं आ पाते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की रचना है, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। और कितना सुंदर अंतरा पूज्य पिताजी का ही लिखा है। पहले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी लिखते थे, कई कीर्तन, कई भजन उन्होंने लिखे। बस से कथा करने जाते थे, गाड़ियां उस समय होती भी थी तो इतने साधन नहीं थे। तो एक बार कहीं से कथा करके आए, तो हमारे वृंदावन में जो लोग आते हैं दिल्ली रोड से, उनको पता होगा छठी करा है, जहां से वृंदावन के लिए मुड़ते मेरो वृंदावन लिखा है, वहीं ठाकुर जी की छठी पूजी गई, इसलिए उसको छठी करा बोलते हैं। तो वहां बस उतर जाती है, बस से उतरो वृंदावन जाओ। तो पहले तांगा आदि होते थे, बैलगाड़ी होती थी, उनसे भीतर जाते थे। तो हमारे पिताजी रात में कहीं से कथा करके आए, अर्धरात्रि 2-3 बजे सामान बस से लेके नीचे उतरे, वो डायरी बस में ही छूट गई जिसमें लिखे थे। उसके बाद फिर कभी लिखा नहीं उन्होंने। नहीं तो ये सारे पद जब वो लिखते थे, गाते थे, हमारी माताजी सुनती थी, उनको याद हो गए, उन्होंने हमको सुनाए। पिताजी अपने खुद की रचना खुद की कथा में भी नहीं गाते। तो पिताजी की रचना में कितनी सुंदर बात है, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। पर अगली बात, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। एक महापुरुष मुझे बता रहे थे, ठाकुर जी ने जब दुनिया बनाई और जब मानव बनाए, तो हम लोगों को देख के ठाकुर जी डर गए। बोले ये तो खतरनाक बन गए भाई। बोले इनसे छुपो। तो कहां छुपे? बोले पहाड़ों में छुप जाओ। बोले ये यहां भी आ जाएंगे। बोले अब कहां छुपे? बोले नदियों में छुप जाओ। बोले यहां भी आ जाएंगे। बोले कहां जाओ? गुफाओं में छुपो। बोले ये यहां भी आ जाएंगे। तब ठाकुर जी बोले एक काम करते हैं, बोले इनके अंदर ही छुप जाता हूं, ये यहां नहीं आएंगे। और यही हो रहा है, हम सब जगह ढूंढ लेते हैं, पर जहां वो हैं
वही नहीं ढूंढ पा रहे। कथा सुनने का और कोई कारण नहीं है, केवल आप अपने अंदर ही ढूंढ लो, अपने अंदर ही प्रकट कर लो, हृदय में एक निकुंज बनाओ। बंधुओं देखो, हमारे वृंदावन में एक परंपरा है और उस परंपरा में मानसी सेवा होती है। मानसी सेवा का मतलब क्या है? आप अभी प्रत्यक्ष सेवा करते हो, सामने सिंहासन है, सिंहासन पर ठाकुर जी हैं, पंचामृत से स्नान, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना, माला पहनाना, आरती करना आदि आदि, ये प्रत्यक्ष सेवा है। मानसी सेवा कैसी होती है? नेत्र बंद करके बैठे हैं, मेरे हृदय में एक सुंदर निकुंज है, पीछे पहाड़ हैं, कल कल करती यमुना जी बह रही हैं, सुंदर एक निकुंज में वटवृक्ष है, वटवृक्ष के नीचे एक सुंदर आसन सिंहासन है और उस सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। प्रत्यक्ष सेवा नहीं, मन में चल रही है। आहा, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, गोल मुखमंडल है, आहा त्रिभंग लली हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी प्रिय हों, त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रिय हैं, लड्डू गोपाल प्रिय हैं, श्रीनाथ जी प्रिय हैं, जैसा स्वरूप प्रिय वैसे ठाकुर जी हैं। आज बढ़िया इनको श्रृंगार करो, सुंदर इनका पंचामृत अभिषेक करो, सब कुछ वहीं कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष सेवा के ठाकुर जी तो स्थूल हैं, हिलते नहीं हैं, पर मानसी के ठाकुर जी को आप ऐसे भाव में रखो, वो हिलते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, नैन भी मटकाते हैं, आपसे कुछ मांगते भी हैं। नाम जप करने के बाद, गुरु मंत्र करने के बाद नेत्र बंद करके अपने मानसी निकुंज में ठाकुर जी की सेवा करो। अपने लाल जी के सामने बैठे हैं, सुंदर उनका श्रृंगार करें, फिर पूछ रहे हैं आज कहां जाओगे डोलवे, मुंह को वहां लेके चलो। तो ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ के साथ में वहां जा रहे हैं, वहां किशोरी जी मिल गई हैं, आहा ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों रास बिहार कर रहे हैं, आहा इनके रास में मैं भी एक सखी हूं, मैं भी एक सखा हूं, मेरे संग भी नृत्य कर रहे हैं, कितनी सुंदर गुलाब की इत्र की सुगंधी आ रही है, ओहो दूर से देखो सब ललिता विशाखा आदि सब सखियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। तब जिन संतों को आप दर्शन करते हो उन संतों का भी अनुभव कर लो, वहां से हमारे वो वाले महाराज जी आ रहे हैं, यहाँ से ये वाले महाराज जी आ रहे हैं, सब बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हम देख करके आनंदित हो रहे हैं। अब संध्या हो गई, ठाकुर जी अब ब्यारू करके आप पौड़ जाओ। ब्यारू अपने हाथ से पवा दी है, ठाकुर जी को पौढ़ा दियो है, सुवाई की रजाई उड़ाई दी है, थोड़ी देर चरण चापे हैं, दियो भुजा दियो है, अंधेरो है गयो, ठाकुर जी शयन कर गए हैं, और शयन करके प्रणाम करके नेत्र खोलो, हो गई मानसी सेवा, मन की सेवा। अब ये तो एक भाव मैंने बताया, इसमें हर दिन एक नवीनता, हर दिन भाव में एक दिन ऐसा आएगा आप घंटों बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मानसी भाव में। और ये मानसी भाव पुष्ट कैसे होगा? रसिक जनों की वाणी सुनिए और उस वाणी में किस लीला का अनुसंधान वो कर रहे हैं उसका चिंतन करके फिर मानसी सेवा में जाओ। हर दिन आपके चित्त में नंदोत्सव होगा और यही कलिकाल में आवश्यक है। आप अपनी जॉब पे भी जाते हैं, आप अपने कॉलेज भी जाते हैं, कार्यों पर भी जाते हैं, पर मन में वही सुगंधी चल रही है कि आज ठाकुर जी निकुंज में ये लीला कर रहे थे। अब बॉस डांटेगा भी ना तो भी आपको गुस्सा नहीं आवेगा, क्योंकि चित्त की भावना प्रधान है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ, अपने हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू मैं सुंदर हूं कि आप सुंदर हो? नेक देख के बताइए। सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो। अब नेत्र बंद करके अगर कोई अनुभव करे, सुंदर एक शिला है, चारों तरफ हरियाली है, थोड़ी ठंडी ठंडी शीत हवा चल रही है, ठाकुर जी ने ऊनी वस्त्र पहने हैं, हिना का शमामा का इत्र लगा रखा है, गर्म इत्र है, और आकाश में सूर्य चमक रहे हैं, तो ठाकुर जी को प्रतिकूलता नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है, सूर्य की रोशनी में बैठे हैं, हाथ में दर्पण लेकर के किशोरी जी से पूछ रहे हैं, अरे श्यामाजू मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूं कि आप ज्यादा सुंदर लग रही हो? अब ये मानसी में प्रवेश कराने का पद है सूरदास जी का। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो
तुम ही क्यों ना देखो हमसे कहो, तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। अरे हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, वो बात पूछी जावे जो समझ में ना आवे, जो प्रत्यक्ष दिख रही हो वाकू कैसे पूछना चाहिए। ठाकुर जी बोले क्यों? अरे मैं तो गोरी हूं, आप श्याम सुंदर हो, और देखो या में तो स्पष्ट ऐसा लग रहा है मैं पूर्णिमा की चंद्रमा और तुम रैन अंधियारी, अमावस्या की रात। ठाकुर जी रूठ गए। अरे कोई ते सांवरो कह दो, कोई ते कारो कह दो, रात्रि कौन बोले? अब कोई सांवला व्यक्ति उसको आप सीधे कह दो भैया रात्रि इत हुआ, ओ काली निशा यहां पे आ जा, कितना बुरा लगे। किसी कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसको गणेश जी बोल दो तो बुरा नहीं लगेगा, तो आओ गणपति भैया आ जा। अब आप सीधे उसको कहो रसगुल्ला से बितकुआ, भाई एक शब्द का भी तो प्रयोग होता है कि उसके चित्त को ठेस ना पहुंचे। हे किशोरी जी, आप सीधे कह रही हो कि मैं अंधेरी रात्रि। रूठ गए ठाकुर जी। किशोरी जी, ये सूरदास जी की मानसिक सेवा, सूरदास जी पर नेत्र तो नहीं है ना, वो अपनी मानसी में ही अनुभव करते हैं ठाकुर जी का, और उनकी मानसी का। अब देखो ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, सूरदास जी अपनी मानसी में जो देखते हैं वो लीला हुई नहीं है, पर सूरदास जी के चित्त में हो रही है, तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी स्वयं आते हैं और सूरदास जी से सुन के फिर उस लीला को करने जाते हैं। क्या सूरदास जी ने बोली, हे श्यामाजू हमने ये लीला ना करी, पर सूरदास जी गा रहे हैं, चलो या लीला को करेंगे। ये मानसिक स्थिति होती है। ठाकुर जी रूठ गए, अब किशोरी जी मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। आहा, यशोदा मैया कैसो मोटो काजर लगाए के भेजा लाला को, नेक दिखाइयो तो मुझे पता है आप मेरो और उपहास कर रही हो, एक तो मैं कारो ऊपर ते काजल लगा के आया हूं। अरे नाय नाय श्याम सुंदर मेरी बात तो सुनो। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। कहा कहना चाह रही हो? मेरे नेत्रन में देखो, आपको काजल दिख रहा है? श्याम सुंदर बोले नहीं, काजल तो आपने नहीं लगाए हो। क्यों? बोले क्योंकि हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, वेणु गीत में गोपियां कहती हैं नेत्र तो मिले, इन नेत्रों से ब्रह्मांड देख लिया, लेकिन ब्रह्मांड देखने के बाद भी श्याम सुंदर को अगर नहीं देखा तो तुमने खाक देखा, इन नेत्रों को पाकर के कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं हमने इतनी कंट्रीज घूम ली, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ऐसे पहाड़ देखे, ऐसे ग्लेशियर देखे, ऐसा समुद्र देखा, ये देखा, वो देखा। गोपियां उन सब के मुख पर तमाचा मारती हैं। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र पाकर के भी तुमने वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयण गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अगर उन श्याम सुंदर को तुमने नहीं देखा तो भैया तुमने नेत्र पाकर के इन नेत्रों का उपयोग ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं है। जब वे श्याम सुंदर चलते हैं, गैया आगे आगे चलती हैं, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, जब गायों की चरण रज उड़ करके उनके श्री मुख का स्पर्श करती है और मुख पर आ रहे प्रश्वेत के बिंदुओं का जब वो स्पर्श करके पत्रावली का श्रृंगार बना देती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश जब उनके मुखमंडल पर आकर के शोभायमान होते हैं, उस समय कटाक्ष कमल नेत्र श्याम सुंदर जब अपनी कटाक्ष से हमारी ओर देखते हैं, तुम क्या जानो वो रूप कैसा लगता है।
अरे उसे देख करके लगता है बस प्राण निकल जाए, अब और कुछ देखना ही नहीं है। श्याम वर्ण के श्याम सुंदर, और कमल वर्ण के हाथ, कमल वर्ण के नेत्र, कमल वर्ण के ओष्ठ, उस स्वरूप को अगर आपने इन नेत्रों से नहीं देखा तो क्या देखा। इतने सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी। किशोरी जी कह रही हैं, जिन नेत्रन में श्याम सुंदर बैठे हैं वहां में अलग से काजल लगावे की कहा आवश्यकता है। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन, और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने अपने इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर भैया या व्रज को पतो ना है, आपसे ज्यादा बलशाली तो मैं हूं। किशोरी जी कह रही हैं। ठाकुर जी बोले, हमने इतना बड़ा पर्वत उठाया, तुम 1-8 किलो पत्थर ही उठा के दिखा दो। किशोरी जी कह रही हैं, 1-8 किलो पत्थर की बात मत करो, बात सुनो हमारी। बोले कहा, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर, और तुमसे ज्यादा बलवान मैं क्यों, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। तुमने तो गिरिराज जी उठाए और हमने गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वाला अपने चित्त में धारण कर लियो, तुमसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ये है मानसी। हर दिन कुछ नवीन चिंतन किया अपने चित्त में। जरूरी नहीं सुबह ही करो, आपको ऑफिस कॉलेज जाने की जल्दी है, जाओ, लौट के आओ घर पे, भोजन बाद में, या चलो भोजन भी कर लो, उसके बाद थोड़ा शुद्ध पवित्र होकर के बढ़िया सा कोई ऋतु के अनुकूल इत्र थोड़ा सा अपने अंग पे लगा के आसन पे बैठो, कोई कथा पहले सुन लो, कोई महाराज जी का प्रवचन पहले सुन लो, थोड़ी 10-15 मिनट की कोई कथा सुन लो, चित्त पवित्र हो जाएगा। बाहर के जितने भी विषाद विवाद थे सबको भूल जाओ, और फिर उसके बाद नेत्र बंद करके फिर किसी लीला का चिंतन करो, और लीला का चिंतन करके उसमें मानसी भाव करके फिर ठाकुर जी को शयन करा करके फिर सोने जाओ। ऐसी लीला होगी, ऐसा मानसी भाव प्रकट होगा। एक दिन आप नेत्र जब अपने मानसी से खोलेंगे तो हो सकता है हृदय के ठाकुर जी सन्मुख ही बैठे, सामने ही आ जाए। ये घटना हो चुकी है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा था कि मानसी सेवा किया करो, तो मानसी सेवा में दूध का भोग लगा रहे थे। पहले तो बढ़िया मानसी सेवा, खर्चा तो होता नहीं। सोने के सिंहासन पर मेरे ठाकुर जी बैठे, सीधा शुरुआत ही यहीं से करी। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, जड़ी की वस्त्र धारण कर रखे हैं ठाकुर जी ने। अरे कोहिनूर पहना है गले, क्या चमक रहा, चौंधा पड़ रहा आंख पे, कितना बढ़िया लग रहा है। आहा, मुकुट की छटा तो देखो, क्या ठाकुर जी कमल नेत्र इधर उधर मटका रहे हैं। अच्छा लाला दूध पियोगे, अभी लाऊं। धौरी गैया, नहीं नहीं धौरी औरी गैया को दूध नहीं, सुरभि गैया आ रही है स्वर्ग से, वहां को दूध निकारूंगो, वहां को दूध निकारो, दूध में से सुगंधी आ रही। मानसी में ही सोच रहा है। जी ने प्रकट होके हाथ पकड़ लियो, नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी सामने खड़े होके बोले, असली में लग रहा जो निकाल लो बा में ते, अब मन ते लगो तो लगन दे, तेरो सांची को तो लगो नहीं, काय को निकाल रहा है। उसके तो नेत्र सजल, ठाकुर जी को अंक में भर लिया, बोले जय हो, जय जय, प्रकट हो गए आप। आजकल हम लोग इस भाव के द्वार पे भी नहीं पहुंच पाते, मानसी के भाव के। क्यों? क्योंकि इतना विषाद और विवाद हम लोग देखते हैं दिन भर कि चित्त में ऐसी पवित्रता आ ही नहीं पाती। पर आ सकती है। आप लोगों पे पता नहीं क्यों भरोसा हो रहा है कि आपके आ जाएगा, जो यहां बैठे हैं। इसलिए हर दिन एक पड़ाव पार किया है हमने कथा में, आज 5वें पड़ाव पे आकर के हम आपसे कह रहे हैं, मानसी प्रारंभ करो। और मानसी में एक चीज का ध्यान रखना, बस पहली बात कि मान रहित होकर के बैठना,
क्योंकि अगर कुछ अनुभव हुआ तो मान हो सकता है कि हमारे साथ ठाकुर जी ने ये लीला की, तो मान रहित होकर के बैठना। दूसरी बात, ठाकुर जी की लीला अनुभव करने के बाद शयन जरूर करा देना कुछ प्रसाद पवा के, क्योंकि मानसी के ठाकुर जी हैं, सब पाते हैं वो। और तीसरी बात, अकेले मत जाना। जिनकी वाणी सुनकर के या जिनके भावना से आप भक्ति मार्ग में आए हो, उन महापुरुष को मानसी में संग लेके जाना। क्यों? वो संग रहेंगे तो कोई दुर्भाव नहीं आएगा, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए साथ में। तो उन महापुरुषों का चिंतन करके, और हम तो कह रहे हैं नामदेव जी का चिंतन करके, ज्ञानेश्वर माउली का चिंतन करके, तुकाराम जी का चिंतन, जनाबाई का चिंतन, हर दिन मानसी में किसी नए को लेके जाओ। आज जनाबाई आप चलो साथ में, हमारे मन में कोई दोष ना आवे, इसका ध्यान रखना। आगे आगे जनाबाई हैं। हर सेवा लीला में जो भी आप मानसी में करो, स्वयं मत कीजिएगा, अभिमान आ जाएगा, उनसे करवाओ। आप बस सामग्री प्रस्तुत करो, ये माला जी आप पहना दो जनाबाई, ये बीड़ा जी आप पवा दो ठाकुर जी को, ये आप, फिर मानसी में वही आज्ञा करेंगे आपको कि हम नहीं, अब आप पवाओ, तब आप पवाना। बहुत बहुत सूक्ष्म है। और अंतिम बात का ध्यान रखना, अगर मानसी में कोई दोष आ गया, और ये कोई हम मनगढ़ंत बात नहीं करने, ये प्रमाणित बात है मानसी की, वृंदावन की। अगर मानसी में कोई दोष आ जाए, कुछ ऐसा दिखा या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं दिखना चाहिए था, फिर कम से कम 1.5-2 महीना मानसी मत कीजिएगा। फिर नाम जप से, कथा सुन करके हृदय को पवित्र करो, उसके बाद फिर मानसी 1.5-2 महीना बाद फिर करो। प्रत्यक्ष सेवा से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है मानसी सेवा। और उस मानसी सेवा में जब आप प्रवृत्त हो जाओगे, सब आनंद हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। फिर आपके जीवन में भी नंद घर आनंद भयो, ऐसी आपके हृदय में भी आनंद भयो। रोज जन्माष्टमी होगी, रोज उत्सव होगा, रोज मंगलमय होगा। नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन कियो, ब्रजवासी आकर के द्वार पर खड़े है गए, बोले मैया ठाकुर जी को ऐसो जन्मोत्सव भयो, 6 महीना तक ब्रजमंडल में ठाकुर जी को उत्सव मनतो रहो। वाह। एक पीले कुर्ते वाले भैया विट्ठल भगवान लेके आए हैं, पीछे खड़े हैं। हाँ, ये विट्ठल प्रभु को यहां भिजवा दो आगे। आप कूदते फांदते मत आओ, किसी के द्वारा भिजवा दो, एक दूसरे के सिर पर धरवा के भिजवा दो आगे तक। हाँ अभी लेते हैं, वो विट्ठल हैं भैया, रुक जाओ। उनकी नगरी महाराष्ट्र में आए हैं, भगा देंगे 1 मिनट में। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, अब सब लोग बिल्कुल शांति से बैठो, अभी लेते हैं, सबसे ले लेंगे, विराजो। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होते ही वाह भैया, ये तो अद्भुत है। दुर्गा मैया खो गई वारी दुर्गा मैया आपके, ये देखो लाली ऊपर हैं आपकी मैया, लाली तो नीचे एक जगह डट के बैठी है। बड़ी बूढ़ी मैया ऐसा उत्सव को आनंद भयो, भू से भुवा पे पहुंच गई, स्वर्ग पहुंचने वाली हैं। सब आनंद है आप लोगों के। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, और लाओ यहां प्रभु को इधर ले आओ, लाओ, विट्ठल आए हैं। यहां आगे जय हो। और यहां जो 2 चित्र हैं, ज्ञानेश्वर माउली और तुकाराम जी, उनके संगे ही विराज रहे हैं। यह भी एक संकेत है कि यहाँ 2 भक्त विराज रहे हैं, उनके संग ही श्री पंडरीनाथ जी पधारे, बड़ी कृपा। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, ब्रजमंडल में खूब उत्सव मने। तत्पश्चात पूतना राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए और बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए।
भगवान के प्रादुर्भाव के बाद सबसे पहले पूतना आती है। पूतना यानी कि जो पवित्र नहीं है, उसका आगमन। हम लोग जब भक्ति पथ पर आगे चलते हैं तो प्रारंभ के कुछ समय तो बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ समय तक बहुत मधुरता लगती है, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होता है, तिलक लगाने में आनंद आता है, सुबह जल्दी उठने में अच्छा लगता है, ठाकुर जी की सेवा करना, इत्र लगाना, श्रृंगार करना, सब में बहुत अच्छा लगता है प्रारंभिक दिनों में। कुछ दिन बाद पूतना आती है, और वो पूतना क्या करती है? आलस्य। पूतना के बहुत रूप हैं, फिर आलस्य किस रूप में आता है? आज तिलक रहने दो, एक बिंदी धर लो बस, ये पूतना है। फिर ठाकुर जी की सेवा में कटौती होने लगती है, अब इतनी ज्यादा श्रृंगार की क्या आवश्यकता, एक वस्त्र पहना दो, एक माला पहना दो, हो गए काम, बस इतना ही बहुत है। भोग में कटौती होने लगती है। अच्छा चलो, यहां तक भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी कहते कोई बात ना, तू ना पवारो, बगल वाले घर में चलो जाऊंगा, मैं तो मोकू अनेक बैठे हैं। पर पूतना का प्रबल स्वरूप क्या है? फिर आपको दोष दिखने लगते हैं, जबकि भक्ति मार्ग वाले को दोष नहीं दिखना चाहिए, फिर आपको दोष दिखने लगते हैं। दोष किसमें दिखे? अब जो भजन नहीं करते उनको हीन भावना से देखते हैं, ये तो ऐसे हैं, ओहो ये तो ये खाते हैं, ये पीते हैं, ऐसा रहते हैं, उनको हीन भावना से देखने लगे। वहां तक भी चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद वैष्णव दूसरे भक्तों में दोष दिखने लगते हैं। अच्छा तुम इतनी माला करते हो, बस हम तुमसे ज्यादा करते हैं, तुम ऐसे रहते हो, हम तो ये ऐसे करते हैं, तुम्हारी एकादशी ऐसी होती है, हम हमारे गुरुजी ने मना किया, ये नहीं खाना, खाते ही नहीं है हम। मतलब उसको नीचा दिखा देते हैं कि तू तो कुछ है ही नहीं, हम ही हैं भगत। ये दोष, ये भी पूतना है। और फिर पूतना अपना प्रचंड रूप धारण करती है जब आप वैष्णव महापुरुषों में भी दोष देखने लगते हो। पूतना एक रूप, एक छोटे से भाव, अगर प्रारंभ में ही इसका वध नहीं किया गया तो आपकी भक्ति रूपी गोकुल को उजाड़ देगी पूतना। इसलिए सावधान रहिए। ये दोष दृष्टि और भगवत सेवा में आलस्य, ये पूतना का स्वरूप है। माताजी शांति से विराज जाओ, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। पूतना, अब पूतना का क्या हो गया? हुआ क्या है? नहीं, उनको नहीं बोला मैंने, मैं तो कथा कह रहा हूं सीधी। मैया ये लोग सब बहुत गंदे हैं, ये मेरे को ऐसा बुलवा रहे, मैंने आपको नहीं बोला। मैं पूतना का चरित्र सुना रहा हूं भाई, सुनो। बहुत उद्यमी हो भैया आप लोग तो, हैं? हमसे सीखें। सुनो, कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, पूतना का स्वरूप भाई सीख लो, थोड़ा सुन लो, ये जीवन में काम आएंगी चीजें। तो प्रथम भक्ति के मार्ग में जो आपके ऊपर आक्रमण करती है उसका नाम है पूतना। दोष दिखना प्रारंभ हो जाता है, फिर आलस्य आना प्रारंभ हो जाता है, सेवा अपराध होने शुरू हो जाते हैं। 21 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। कितने बताएं? रुको अभी बताते हैं कितने सेवा अपराध होते हैं और उन सब सेवा अपराधों से कैसे बचा जाए। 32 प्रकार के होते हैं सेवा अपराध। उसमें कुछ बता देते हैं क्योंकि विस्तार बहुत हो जाएगा, फिर आज गोवर्धन पूजा तक जाना है। सबसे पहला सेवा अपराध सरल है, सब लोग उसका पालन करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में पादुका पहन करके नहीं जाना, ये अपराध है। और केवल मंदिर में ही नहीं, कभी ठाकुर जी की सवारी जा रही है, वारी जा रही है, या ठाकुर जी का कोई उत्सव चल रहा है, उस समय भी प्रणाम करते समय पादुका दूर खड़ी करो, प्रणाम तब करो, फिर वंदन करो। पहला अपराध, इससे बचो, पादुका नहीं पहननी ठाकुर जी के सन्मुख। अब लेकिन एक कथा याद आ गई मुझे। श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी, उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए। और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे तो आज्ञा की कि मेरे साथ चलो।
वो विट्ठल के बिना रहते नहीं थे, विठोबा को देखे बिना रहते नहीं थे। बंधुओं, जब ऐसा होने लग जाए ना आपके साथ कि आप अपने ठाकुर जी को देखे बिना रह नहीं सकते, अब कहीं भी आना जाना भी नहीं सुहारा, तो ये मत सोचिए कि आप नहीं रह सकते, वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। यही बात है। वृंदावन से लौटने में प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है, तो यही सोचो कि ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि आप जाओ। तो बहुत व्याकुल हो गए श्री नामदेव जी महाराज, मैं कैसे जाऊंगा, गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकता, तीर्थ यात्रा पर जाना भी है। प्रातः काल का समय हुआ तो रोते हुए श्री नामदेव जी गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मैं क्षमा मांगते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं विठोबा के बिना रह नहीं सकता, मुझे इनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आप तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी है, अब मैं क्या करूं, मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टालना चाहता, इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो नामदेव जी ने एक बात कही, आप एक काम करिए। गुरुदेव बोले, क्या? विठोबा अगर कह देंगे कि इसको ले जाओ तो मैं चल दूंगा, आप उनसे आज्ञा ले लो। तो ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर के गए विठोबा के पास। ठाकुर जी बोलते थे, कुछ प्रियजनों से बात करते थे। ठाकुर जी खड़े, कहो। बोले कि मैं नामदेव को ले जाऊं। जैसे ही कहा नामदेव को ले जाऊं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, मेरा मन नहीं लगेगा इसको देखे बिना। कहाँ ले जा रहे हो? बोले, तीर्थ। सब तीर्थों में मैं ही तो हूं, मैं यहां बैठा हूं, इसको देखने दो। नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और ये मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप आज्ञा कर दो, इनको ले जाऊं। ठाकुर जी नामदेव जी की ओर देखने, नामदेव जी मना कर रहे हैं, मना कर दो। ठाकुर जी तुरंत बोले, ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे नामा को जल्दी ले आना, मेरा मन नहीं लगेगा। मैं सोच करके बहुत व्याकुल, यही कथा चतुर्भुज दास की है, बस वहां ठाकुर जी से आज्ञा नहीं ली गई है, तभी उन्होंने वो पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जब नामदेव जी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, तो ठाकुर जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जबकि हर मंदिर में वही विठोबा है, लेकिन उनका प्रीति कैसी है उनकी अपने भक्तों से, उस क्षेत्र में, उस स्थान में वो नामदेव के संगी रहना चाहते हैं। तो तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके वापस पंढरपुर आए नामदेव जी, तो इतने व्याकुल थे दर्शन करने के लिए कि बस अब जैसे ही गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा पूरी, अब चलो पंढरपुर, तो बस ये हो गया कि अब ना रात को रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा, ना कुछ खाऊंगा, फिर सीधे मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा को देखना है। इतनी व्याकुलता और उत्सुकता में श्री नामदेव जी वापस आए। लौट करके जैसे पंढरपुर आए तो पंढरपुर में प्रवेश करते ही वो पादुका उतार देते थे, परिक्रमा करके मंदिर में जाते थे, तो पादुका उतार के अपने स्वाफी में बांध करके कमर पे बांध ली। परिक्रमा करके जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, भूल गए कि मुझे ये उतारनी है। इतने उत्सुकता में थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे थे ठाकुर जी से मिलने को, भूल गए कि मुझे पादुका छोड़नी है, और पादुका सहित भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही देखा कि कमर पर पादुका, लोगों ने देखा, लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके भाव कैसे, उनकी स्थिति कैसी। इतने व्याकुल होकर के पंढरीनाथ को देख करके भाव विभोर नृत्य करने लगे, कुछ पद गाने लगे। लोगों ने कहा, पाखंडी, इसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि पादुका तो बाहर छोड़ के आया था, कमर पे बांध के आया है कि कोई उठा के ना ले जाए, कि कोई चोरी ना कर ले। जबकि ऐसा नहीं था, वो उत्सुकता में पहन के आ गए, धर के आ गए साथ में। लोगों ने उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, निकाल के मंदिर से बाहर कर दिया। ये दृश्य देख करके कबीरदास जी वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे नामदेव जी, हमारे तो गले सूख गए इनका कीर्तन गाते गाते, हमारे पैर छिल गए इनकी यात्राएं करते करते, और हमसे एक अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी हमारे लिए आड़े नहीं आते। देखो आज तुम इतने दिन बाद आए, सब लोग तुमको मारपीट करने लगे और ठाकुर जी खड़े रहे, कुछ नहीं किया, तुम चलो मेरे साथ। और नामदेव जी के साथ कबीरदास जी एक कोने में चले गए, वहां बैठ के नामदेव जी बोले, मैं तो दर्शन को बहुत व्याकुल हूं, एक क्षण दिखे थे, उसके बाद दिखे नहीं। फिर नामदेव जी खड़े होकर के कोई कीर्तन करने लगे, गाने लगे। भीतर खड़े खड़े ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, मेरा नामा इतने दिन बाद आया और उसको ऐसे बिना दर्शन, बिना मुझसे मिले भगा दिया। लाखों की तादाद में पब्लिक सामने दर्शन के लिए खड़ी थी। दक्षिण मुख की ओर नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे पलक झपकी, सब दर्शनार्थियों ने केवल पलक झपकते ही ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। दुनिया खड़ी रही सामने, दुनिया खड़ी रही सामने।
दर्शन करने के लिए, और सबने जैसे पलक झपकी तो सामने दीवार आ गई, पंडरीनाथ अंतर ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंडरीनाथ खड़े होके, नामदेव और पंडरीनाथ जी, बीच में कोई नहीं, बस दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री नामदेव जी। आज भी पंडरीनाथ जी का मंदिर उसी दिशा में दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी मंदिर कम होते हैं, पर नामदेव जी वहां बैठे थे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख ही बदल दिया। लेकिन यह अपराध है कि आप ठाकुर जी के दर्शन में या ठाकुर जी की किसी भी वारी में, सवारी में पादुका नहीं पहननी है। कभी दिख भी जाए कि ठाकुर जी सन्मुख आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी या ठाकुर जी के वैष्णव भी सामने से आ रहे हैं, तो हम उनको पादुका सहित भी प्रणाम करते नहीं, पादुका उतारिए उसके बाद प्रणाम कीजिए। ये एक बहुत छोटा सा एक भक्ति की, ये एक प्रकार से कह लीजिए भक्ति की आचार संहिता है, ये भक्ति का न्याय है। हम पुणे गए थे, तो पुणे में डगरू सेठ हलवाई गणेश जी, उनके दर्शन की इतनी अच्छी सुविधा है कि बाहर से लोग गाड़ी से भी चलते फिरते भी उनका प्रणाम कर लेते हैं। वहां भी मेरा मन तो हुआ कि मैं इन लोगों को बोलूं भाई पादुका तो उतार दो, पर अब सुन रहे हैं तो इसका पालन करें। पादुका पहन के ठाकुर जी के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने का मन है तो पहले पादुका उतारो फिर प्रणाम। दूसरा अपराध, भगवान के साल भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गया, अक्षय नवमी हो गई, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, और आपके वसंत पंचमी हो गई। आपके ठाकुर जी के घर पे आगमन का पाटोत्सव, जिस दिन ठाकुर जी की प्रथम सेवा हुई वो पाटोत्सव है। याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारे लाल जी पहली बार कब आए घर पे, और वो दिन पाटोत्सव है ठाकुर जी का, उसको हर साल मनाना है। ऐसे मुख्य उत्सवों को ना बनाना ये भी एक सेवा अपराध है। घर में सूतक है, पातक है, या किसी प्रकार के कारण आप नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, बाकी आपको ठाकुर जी का उत्सव करना चाहिए। तीसरा सेवा अपराध, आज 5 अपराध बताएंगे, फिर कल और बता देंगे। तीसरा सेवा अपराध, भगवान के दर्शन करके खड़े खड़े हाथ जोड़ करके बिना दंडवत किए वापस चले जाना, ये एक अपराध है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी कमर में कोई दिक्कत है या शरीर से आप उतने योग्य नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेवा अपराध है कि ठाकुर जी के आपने दर्शन किए और फिर उसके बाद प्रणाम नहीं किया। भाई लोगों को साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माताएं बहनों को साष्टांग 6 अंगों से प्रणाम कर, पूरा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। 4, अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना यह भी एक सेवा अपराध है। आप नहाए नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंगला में, एक बार की बात है, मैं राधारमण जी की मंगला करने गया तो मेरे बगल में एक माता जी खड़ी थी, बहुत देर से कोहनी मार रही थी। मैंने की कहा बात है मैया, ने कितकू है जा। दर्शन करने लगी, करते 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 बलैयाले में, वाह वाह बहुत सुंदर। मैंने की इतनी कोहनी मारी मैया, तो ब्रजभाषी तो ऐसे आपस में आनंद विनोद करते हैं। मैंने कहा मैया नहा धो के आई हो? ना मैं तो नहाई, मैं तो ऐसे ही आऊं रोज। मैंने क्यों? ठाकुर जी की सेवा में दर्शन में बिना नहाए आ गई सुबह सुबह 4 बजे। तो मुझसे क्या बोलती हैं, ये कौन से नहाए हैं अभी, ये भी तो उठ के बैठे हैं अभी। ठाकुर जी ही नहीं नहाए तो मैं क्यों नहाऊं? मैंने वाह, ये कोई बात है? बोले ये अभी दर्शन दे के नहावे जाएंगे, ऐसे हम दर्शन करके नहावे जाएंगे। अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, या आप मंदिर के जाने से ठीक पूर्व शौच आदि के लिए गए तो कम से कम आपको हाथ पैर धुल लेने चाहिए पवित्र अवस्था में मंदिर, ये सेवा अपराध है। 5वां सेवा अपराध, भगवान की परिक्रमा करते समय विषय वार्ताओं का स्मरण करना या चिंतन करना। परिक्रमा चल रही है गिरिराज जी की, और संग में जो मित्रगण हैं उनसे उल्टी सीधी बातें करते चल रहे हैं रास्ता में, फोन पे व्हाट्सएप चलाते चल रहे हैं, दुनिया भर की परिक्रमा पैर करने मन नहीं कर रहा है, ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, परिक्रमा करते करते जब जब ठाकुर जी की स्मरण बने तब तब सिर झुका के प्रणाम करना। तो ये 32 सेवा अपराध हैं। आज 5 अपराध बताए, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरी 5 अपराध आप ध्यान रखना। ये अपराध ठाकुर जी की सेवा में नहीं करने हैं, ये नहीं बनने चाहिए। वो बात अलग है कि स्थिति नामदेव जी जैसी हो जाए
जब स्थिति इतनी ऊपर हो जाए तो फिर तो कुछ ऐसा बात नहीं है, पर ये अपराधों का ध्यान रखना चाहिए। पूतना, पूतना कैसी है तो राक्षसी, पर सुंदरी बन करके गई है। अपनी वास्तविकता छुपाना यह भी एक अपराध है। ठाकुर जी के सन्मुख संसार से तो बताने की आवश्यकता नहीं है। संसार को क्यों बताएं हम? संसार को कुछ बताने की आवश्यकता, पर ठाकुर जी को सब बताना चाहिए। ठाकुर जी सब जानते हैं पर फिर भी बताना चाहिए। पूतना है तो राक्षसी, पर सुंदरी बन करके गई है, तो राक्षस स्वभाव वाली, लेकिन अत्यंत मधुर बन करके गई है, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही गोकुल में पहुंची, उसके रूप लावण्य को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए। आहा, ये तो कितनी सुंदर है, कैसी है, इसकी चाल देखो, इसकी ढाल देखो, इसका मुख देखो, सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, महाराज जी, ब्रजवासी पूतना को देख करके मोहित हुए, हम इस बात पर राजी हो सकते हैं, पर यशोदा मैया जिनके यहां ठाकुर जी स्वयं सेवा कराने के लिए आए, क्या यशोदा मैया को इतना विवेक नहीं है कि ये पूतना योग्य है कि नहीं? ठाकुर जी दे दिए उसकी गोद में। तो हमने ये प्रश्न एक महापुरुष से किया कि महाराज जी, लोग बाग प्रश्न करते हैं कि यशोदा जी तो ठाकुर जी की मैया हैं, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि पूतना योग्य है कि नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी क्यों दे दिए गोद में? तो कितना अच्छा उत्तर दिया। बोले कि नाम में ही इसका उत्तर है, यशः ददातीत यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। दूसरा, यशोदा जी कौन है? जीवाचार्य हैं। कौन है? जीव मतलब हम लोग, और हमारी आचार्य हैं श्री यशोदा जी। यशोदा जी की ही कृपा है कि लाला हम सबके घर में है। मैया नहीं चाहे तो वाको लाला कोई के घर आ जाएगा? मैया चाह रही है, यही मारे हम सब पर कृपा करके ठाकुर जी की सेवा प्राप्त है। तो यशोदा मैया जान तो गई थी कि ये पूतना अयोग्य है, परंतु यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि कोई द्वार पर आकर के भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये तो भीतर तक आ गई है। ठाकुर जी के इतने समीप आने के बाद भी अगर ठाकुर जी का अनुग्रह इसके ऊपर नहीं हुआ तो लोग बागों का भगवत कृपा और भगवत अनुग्रह से विश्वास उठ जाएगा। कहां हम लोग कहते हैं कि मंदिर में भीतर दर्शन ना हो पाए तो ध्वजा जी देख लो, आपको दर्शन का फल मिल जाता है, और यहां पे सामने पहुंच गई है पूतना, तब भी यशोदा जी अगर अपने लाला को नहीं देती तो कई लोग ये प्रश्न भी कर सकते थे, इतना पास आने के बाद भी पूतना को ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा मैया ने विचार किया, है तो अयोग्य, है तो गुणहीन, पर इतने समीप आ गई है, अब तो यहाँ पे लाला की कृपा होनी चाहिए, तो उस भाव से ठाकुर जी दे दिए। ठाकुर जी को गोद में लिया पूतना ने, जिसके रूप को देख करके सब मोहित हो गए, उसके रूप पे लाला मोहित नहीं हुए। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप तैयार होते हैं किसी को रिझाने के लिए, आप श्रृंगार करते हैं किसी को रिझाने के लिए, कहां तक कहें आप डिग्रियां प्राप्त भी करते हैं लोग रिझाने के लिए, आप जॉब भी करते हैं, आप सैलरी भी लेते हैं, उसमें भी आपको यही रहता है कि 4 लोग अच्छी बातें करेंगे मेरे लिए, पर सब रीझ गए आपसे और ये नहीं रीझे तो फिर क्या फायदा? हमारी प्रत्येक गतिविधि में एक ही भाव होना चाहिए, ये कोई रीझे नहीं रीझे, पर आप रीझो, आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ, मेरी क्रिया, मेरा भाव, मेरी जॉब, मेरी पढ़ाई। कितने बच्चे ऐसे आते हैं कि हमारा महाराज जी अब ये मन है कि पढ़ना नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करो, नाम जप नहीं हो पाता, कथा नहीं सुन पाते। मैंने कहा अभी के लिए तुम्हारे लिए नाम जप और कथा सब कुछ पढ़ाई है। नाम जप कैसे करते हैं? 108 मन के जपते हैं। मैंने कहा आपके लिए जब तक आपकी स्टडीज चल रही हैं तब तक आपके परसेंटेज ही आपके नाम है, कितने परसेंट आ रहे हैं समझो, उतने नाम का फल मिलेगा। 80% आए, 85% आए, 90% आए, तो समझो इतना ही माला जप पाए हो। इतनी मेहनत करो कि 100% आवे, तो समझो कि एक माला पूरी हुई। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, हे लाल जी हम इसलिए पढ़ेंगे, हम इसलिए योग्य बनेंगे, हम इसलिए श्रेष्ठ बनेंगे कि आप हमसे राजी रहो, आप हमसे प्रसन्न रहो। आज भारत का युवा दुनिया भर के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर हो, सब चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इच्छा है,
तो इस पूरे भारत को ही श्री कृष्ण की भूमि है ही है, मान करके कि मैं भारत की सेवा, भारत के उत्थान में अपने योगदान को अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा लगाऊंगा, तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहेंगे। इस भाव से आगे बढ़ो। कितने बालक तो ऐसे वो पढ़ाई ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम जॉब वृंदावन में कर सकें, हम मेडिकल वृंदावन में खोल सकें, हम इंजीनियर बन के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वृंदावन का क्रिएट कर सकें। कई बच्चे तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये भी एक सेवा, और ये बहुत विशेष सेवा है। भगवान को द्वारिका जाना होता है तो विश्वकर्मा को ही बुलाते हैं, जाओ नगरी बनाओ, आप विश्वकर्मा बनो। ठाकुर जी को भी बुखार आता है तो भागवत जी में वर्णन आता है कि अश्वनी कुमार वैद्य आते हैं ठाकुर जी को देखने, पढ़ाई लिखाई करके वैद्य बन जाओ। ठाकुर जी के ऊपर इतने चढ़ावे मंदिरों में आते हैं तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता को ही अपना अकाउंटेंट बनाते हैं। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। सबको ठाकुर जी किस लिए तार रहे हैं? उनकी योग्यता से ठाकुर जी अपनी सेवा ही करा रहे हैं। इसलिए योग्य भी इसलिए बनो कि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें। तो पूतना सुंदरी बनकर के आई, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, पर उसके मन में भाव है कि गोकुलवासी मेरे वस्त्र और रूप पर रीझ करके मुझे रोके टोके ना। एक बार भी ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी मुझसे रीझ हैं। और वही हुआ, सब रीझ गए, सब देख करके लट्टू हो गए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के समीप गई, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा नेत्र पर रख ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जगत आपको देखे लेकिन ठाकुर जी मुंह फेर लें। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि ठाकुर जी नेत्र फेर लें। पूतना के सामने भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, और जैसे ही पयोधर भगवान के मुख में दिया, पहले भगवान ने विष को पिया, रसतत्वों को पिया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। सुबोधनी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं। ठाकुर जी पूतना के प्राणों का पान नहीं कर, इतनी पवित्र है क्या पूतना की उसके प्राण पिएंगे? तो भगवान की खोज करते करते पूतना असंख्य बालकों को मारती हुई आई है। 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया व्रजमंडल में, सबके घर गई है पूतना। और उसके रूप स्वरूप को देख के किसी ने उसको रोका नहीं। बालकों को खिलाने की भावना से गोद में लेती, अपने विषैले पयोधर को पिलाती, बालक मर जाते। असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना आई है। जहां नंदोत्सव 6 महीने तक मनता रहा, 6वें दिन पूतना आ गई तो फिर इतना, ये तो मातम हो गया होगा पूरे ब्रजमंडल में, इतने बालक मर गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मेरा प्रादुर्भाव मंगल देव तक होता है, अमंगल नहीं, और मेरे प्रादुर्भाव के 6 दिन बाद ही इतने बालक मर गए। तो भगवान ने पूतना के पयोधर से उन सब बालकों के प्राणों को पी करके उनको जीवित कर दिया। थोड़ी देर के लिए जैसे मानो अनकॉन्शियस होकर के वो बालक खांस करके पुनः जीवित हो गए। उन सबके प्राण ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से निकाले। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, और जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, अंत में पूतना के भीतर जब कुछ बचा ही नहीं है, तब सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, भयंकर रूप धारण कर लिया पूतना ने, और ठाकुर जी को पकड़ के बोलती है, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने पूतना के गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, इतने गाढ़ करके ठाकुर जी उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि पूतना पूर्ण बल लगा रही है, तब भी ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे। हमारे आचार्य चरण कहते हैं, ठाकुर जी की पकड़ कितनी मजबूत है। ये तो अधम पूतना है, स्वयं चाहती है तो ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे। हम तो सब भक्त हैं, हम अगर एक बार ठाकुर जी को पकड़ लेंगे तो ठाकुर जी हमें कैसे छोड़ेंगे? हम चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। बस ठाकुर जी पकड़ लें, उनकी पकड़ में आते नहीं है हम, और जाकू पकड़ लें फिर ठिकाने लगा के छोड़ें, फिर ना छोड़ें। पूतना का विशाल रूप हो गया, भगवान ने उसके प्राणों को पी करके उसका वध कर दिया। विशाल पूतना गिर पड़ी, ब्रजवासी सब दौड़े, जोर की आवाज आई, देखा विशाल पूतना पड़ी है, उसके पयोधर पर ठाकुर जी पौड़े हैं। ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी को लाए और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। अच्छा, एक बात कितनी सुंदर है,
वास्तव में ये पूतना लीला से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने पूतना पर ही कृपा की, पर नहीं, ठाकुर जी एक साथ बहुत सारी लीला करते हैं, उसको समझाने के लिए एक आचार्य की आवश्यकता है। 6 दिन हो गए ठाकुर जी को जन्मे, यशोदा मैया ने मुख देख लियो, और नंद बाबा ने मुख देख लियो, कछु ब्रजवासी ने मुख देख लियो, और कभी कभी यशोदा मैया ऐसे अटारी पे आ जाती हैं और अटारी पे आके लाला को ऐसे दिखा दें तो सब ब्रजवासी भी देख लेते हैं। 6 दिन बाद गौशाला में बैठी गैया रोन लगी, बोले सब जगह बस अफवाह फैला रखी है कि गौ ब्राह्मण हिताय मेरो जन्म भयो, कैसे ब्राह्मणन को दर्शन दे दियो, ब्रजवासी को दर्शन, और हम गैया 6 दिन आते यहां बैठी हैं, हमको तो दर्शन दियो नहीं आपने। तब ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले भैया गैयाओं को दर्शन देने के लिए एक लंबी नसेनी चाहिए हमको। नसेनी समझते हैं? नहीं समझते, सीढ़ी, लंबी सीढ़ी चाहिए, वो जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स पे होती है ना, एक ऐसी सीढ़ी लगा देते हैं ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, तो उसको हमारे ब्रज भाषा में नसेनी बोलते हैं। तो ठाकुर जी बोले, अरे गैयाओं तुम सबन के बीच में कैसे आऊं मैं? अबही तो मैया मुंह नंद बाबा को भी बड़ी मुश्किल से दिखावे, हृदय ते लगा के डोले, मेरो नील मणि है, मैं कोई को ना दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी, मैं गैयान के पास कैसे जाऊं? तब ठाकुर जी ने, ये पूतना नहीं आई है, ठाकुर जी ने बुलवाई है कि तू आ, तेरे चक्कर में तो को मारवे के कारण मैं बाहर जाके गिरूंगा, और जैसे मैं बाहर गिरूंगा तो मुंह पे अला बला नजर लगी होगी, वह नजर को दूर करवे के काजे मैया मुंह को लेके गौशाला जाएगी और गैया की पूंछ से झाड़ो देगी, तो सब गैया मुंह को देख लेंगी। तो हर लीला में 2 पक्ष हैं, एक पक्ष सार्वभौम पक्ष है और एक पक्ष भक्तिपरक पक्ष है। तो ठाकुर जी की इस लीला में भक्तिपरक पक्ष क्या है? पूतना तो माध्यम है, ठाकुर जी गैयाओं को दर्शन देने गए। आहा, आज 6वां दिन है और पहली बार लाल जी गौशाला में प्रवेश किए, गैया रम्मान लगी हैं, सबके नेत्र सजल है गए, सब देख रही हैं, नीलमणि जैसे लाला यशोदा मैया लेके आ रही, चारों तरफ से गैया ने घेर लियो अपनी जीभ से, यशोदा मैया को लाला को चाटन लगी सब गैया। लाल जी के दर्शन हो गए, अपने आप पयोधर से दूध निकलने लगा गैयाओं के, अद्भुत दृश्य है। यशोदा मैया ने गैयान को पूजन कियो और बोली, मैं तो भूल ही गई, 6 दिन है गए, यही मारे पूतना आई, नंद बाबा पूजन कर गए, मैं पूजन कर गई, पर लाला अभी तक गैयान के सन्मुख नहीं आयो। अब लाला के नैने नैने हाथन से गैयान को पूजन कराओ और गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दियो। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, को झाड़ा दिया। गैया भगवान की वैद्य है, उस गैया को नित्य प्रणाम। मैं तो एक बात कथा में कहता हूं, कई लोग गौशाला जाते हैं और गौ गोबर और गौमूत्र से ऐसे करने लगते हैं, तो जब वे लोग मंदिर जाते हैं ना, ठाकुर जी भी यूं करते हैं। जैसे गैया के पास जाते तो गैया कभी कभी मुंह आगे करे थोड़ा ऐसे, तो डर जाता हूं आप खिलाओ। ऐसे आप भी जब ठाकुर जी के पास जाते हो तो ठाकुर जी भी यशोदा मैया मैया जाते, डर लगे मैया के पास जाओ। मेरी गैया ते तो को भय लगे तो तोते मुंह को भय लगे, गैया लगे हाँ अति प्यारी जगपालन हारी, गैया लगे। भैया ये भी एक प्रमाण है कि आपको गौ के प्रति जीव की दृष्टि नहीं है, आपको गौ के प्रति जानवर की भावना नहीं है। अगर आपका चित्त इस बात को प्रगाढ़ रूप से कहता है कि ये जीव नहीं है, ये तो मैया है, ये तो प्यारी है, और उसकी कोई भी गतिविधि आपको भयभीत नहीं करती, तो ये बात भी प्रमाण है कि ठाकुर जी भी आपको स्वीकार कर चुके। ये सब प्रमाण है भैया। वैष्णवों के चित्त में आपके प्रति प्रीति, गैया के प्रति आपके चित्त में प्रीति, ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति प्रीति है। गौ से बहुत स्नेह करो, गौ से बहुत प्रेम करो। मुंबई में गैया कम है, दूसरे लोग ज्यादा हैं घरों में, पर कोई चिंता नहीं, जब जब गौशाला आसपास हो वहां जाके गैयाओं को प्रेम किया करो। गैया को नित्य आपको पता है 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, 2 रत्न हम मानवों को प्राप्त है। 14 रत्नों का विभाजन हुआ, कुछ देवताओं के पास गए और कुछ दैत्यों के पास। 2 रत्न हम मानवों के पास आए, एक तो शंख और दूसरा गैया। ये गाय जो है ये रत्न है, ये पृथ्वी समुद्र मंथन से प्रकट है सुरभि, और इन दोनों को प्रत्येक दिन स्पर्श हमारे अंग का होना चाहिए।
नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो कम से कम चित्त से स्मरण करके उसका स्पर्श करो। ये भी भक्ति वर्धक होते। तो गैया के सन्मुख ठाकुर जी गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भय। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई, सो महाराज मैया ने उत्सव कियो, झरा भंडारा कियो, मेरे लाला ने आज करवट लियो है। करवट उत्सव मनायो गयो और वही में सब ब्रजवासिन की इतनी भीड़ लगी, मैया ने पीछे जाके बैलगाड़ी के नीचे लाला सुवाई दिए, तो सक्टासुर नाम को एक दैत्य आ गयो। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर सक्टासुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो एक पांव उठा करके प्रहार कियो, बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई और सक्टासुर को वध है गयो। 3 महीना के लाला, जोर की आवाज भाई, ब्रजवासी दौड़े तो देखी बैलगाड़ी पलटी पड़ी है और बैलगाड़ी में रखे मटकांसों दूध घी दही निकरो है और वहां के बीच में लाला पौड़े हैं, अपने हाथ पांव चला रहे हैं गदमदरा से लाला। मैया ने आके लाला को हृदय से लगायो, अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। एक बालक बोलो मैंने देखी कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोलो कैसे गिरी? मैया तेरो ये लाला है ना गदमदरा सो, गदमदरा मतलब हट्टो टगड़ो। कई बालक होते हैं उनके ऐसे जेली जेली से हाथ होते हैं, नीचे लटके रहते हैं, गाल ऐसे लटके रहते हैं बड़े बड़े, ऐसे ही हैं ठाकुर जी गदमदरा से। मैया ये तेरो लाला है ना? बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो यूं और इतना लंबो कियो मैया ऐसे इतना लंबो करके जोर से मारी और बैलगाड़ी पलट गई। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली इतकुआ। लाला गयो हाँ मैया। मैया ने एक दियो, शर्म नहीं आवे ने 100 मेरो लाला यूं के या को पाम इतना बड़ो है को। अरे मैया तुमको मारे, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया ने कही फिरते आ। जैसे आप हंस रहे हैं ऐसे परीक्षित जी भी हंस रहे हैं सुन करके, और वो कहते हैं कि ये कैसी लीला है। तब शुकाचार्य जी कहते हैं नते श्रद्धा धीरे गोपा। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना। नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। परीक्षित, ये प्रेम की चरम अवस्था है कि वो बालक सत्य बता रहे हैं पर यशोदा मैया अपने लाला की योग्यता स्वीकार नहीं कर रही है। समझ में आई बात? प्रेम जब अटूट हो जाता है तो आपके प्रेमी की योग्यताएं नहीं दिखती हैं आपको। बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, बेटी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, समाज के लिए वो कुछ है, पर अपने मां के लिए तो बेटी ही रहेगी, बेटा ही रहेगा। कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, सब सल्यूट करते हैं उसको, लेकिन वो घर आकर के मां से भी यही उम्मीद करे, ये नहीं हो सकता। मां प्रेम की चरम स्थिति में होती है, वो अपने पुत्र को कैसे सल्यूट कर सकती है? वो उसकी योग्यता स्वीकार नहीं कर सकती। योग्यता है इसकी प्रसन्नता उसको होती है, पर वो उस योग्यता का प्रतिफल अपने पुत्र को नहीं देती है। प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया के सामने बालक कह रहे हैं कि मैया तुम्हारे लाला ने पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ाई दी। मैया कह रही मेरो लाला ने 100 उड़ा ही ना सके, मक्खी तो उड़े ना यहाँ पे, बैलगाड़ी उड़ावे को। प्रेम की। अच्छा आप कहेंगे महाराज जी अभी 3 महीना के हैं ना ठाकुर जी, इसलिए मैया स्वीकार नहीं कर रही। अच्छा 7 वर्ष के जब गिरिराज जी उठा लेंगे तब भी स्वीकार नहीं करेंगी, तब तो दिख रहे हैं। प्रेम में प्रेमी की अति योग्यता अस्वीकार की जाती है, हृदय से प्रसन्नता की जाती है उसकी योग्यताओं की, पर उसको स्वीकृति नहीं दी जाती। और कोई प्रेमी अगर अपनी केवल श्रेष्ठताओं का ही आपके सामने बखान करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तुमसे मिल रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास बैठ रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, छोड़ देना उसको। योग्यता बता रहे हो अपनी, कैसे प्रेमी हो? तो फिर प्रेमी मत कहो अपने आप को। ठाकुर जी को मैया हृदय से लगा रही है, मेरो लाला तो नेक 100 है जी, कैसे उड़ा सके। धीरे धीरे ठाकुर जी लीला करते करते अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 3-4 दांत निकल आए हैं। जैसे ही दांत निकल के आए ठाकुर जी बोले कैसे बताऊं मैया को मेरे दांत आ गए, बोलना अभी आवे ना है। बगल में दाऊ दादा बैठे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो,
थोड़ी देर ऐसे खेलते खेलते, दोनों पे ही चलनो ना आवे, छोटे छोटे हैं, और दाऊ दादा को हाथ पकड़ के मुख में लेके जोरते काट गए। जैसे ही काटे महाराज, दाऊ दादा चिल्लाए, जोर जोर से रोने लगे। रोहिणी मैया दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। दाऊ दादा थोड़ा थोड़ा तोतलो बोलनो जाने, लाला ना बोले अभी। मैया 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 दौड़ी, कहा भयो? मोटे मोटे आंसू दाऊ दादा के निकले। मैया देख, मैया ने देखी, कैसे दो गड्ढा है गए, लाला ने काट लियो। अब जैसे ही सुनी लाला ने काट लियो, डांटनो तो दूर की बात, फटकारनो तो दूर की बात, मैया के तो आंखन में आंसू आ गए। मेरे लाला के दांत निकल आए। अच्छा, होठ ऊपर करके देखा, ओहो बलैया लेवे मैया, अरे मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले बहुत बढ़िया, यहाँ मुंह काट गो, यहाँ बलैया ले जा रही है या की। अब तो महाराज मैया दौड़ करके गई, जाकर के नंद बाबा को बुलाए के लाई। रोहिणी मैया आई हैं, सब ब्रजवासी, अरे मेरे लाला के दांत निकल आए। सब लोग आकर के ठाकुर जी के दांतन ने देख रहे हैं, कैसे सुंदर मोती जैसे दांत। कोई तो आकर के ठाकुर जी के मुंह में हाथ, लाला ने काट के दिखाइयो कैसे लगे। एक अद्भुत, अतुलनीय, अवर्णनीय प्रेम है ठाकुर जी के प्रति सबका। ऐसा छोटे बालक के प्रति प्रेम होता ही है, पर आप सोचिए, छोटे बालक को देख के आपको जितना प्रेम होता है, उस प्रेम की अथावस्था पार है ब्रजवासियों की ठाकुर जी के प्रति। हमारे राधारमण लाल जी की आज भी दतुइयां दिखती हैं। जिस दिन खूब प्रसन्न हो जाते हैं हमारे लाल जी, जिस दिन अपनी सेवा से, अपने श्रृंगार से, अपने भाव से अति प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी की दतुइयां दिखती हैं। वो हमारा सौभाग्य नहीं कि हम जाके कहने काट के दिखाओ, लेकिन ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आज भी लाल जी के दांत दिखते, आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी के कई अनुभव होते हैं। जैसे हमारे पंडरीनाथ भगवान, हमारे श्री, जय हो विराज महाराज, विराज। हमारे हर वर्ष मुंबई आना होता है, वसंत शाह दरबार उल्लासनगर में, वहाँ के हमारे मनित साईं जी आए हैं, विराज। बहुत बढ़िया। उल्लासनगर में हर वर्ष कथा, इस वर्ष भी डेट क्या है, 6 से 12 मई तक उल्लासनगर में कथा है। पंडाल फट जाएगा इस बार तो वहां का। वैसे हर बार ही वहां पे स्थिति ऐसी होती है, पर इस बार की स्थिति हमको ज्यादा लग रही है। हाँ, लेता हूं भैया, विराजो। हमारे मनित साईं आए हैं उल्लासनगर से, बहुत बहुत आपका स्वागत। तो ठाकुर जी के दांत निकल आए। अब तो मैया ने महाराज उत्सव मनायो, खूब आनंद किए, नए नए पकवान बनाए। मैया के मन में चिंता भई, 1 साल को मेरो लाला है गयो, अब या को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज, वैसे तो कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन सांडिल्य मुनि आए नहीं, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज लाला को नामकरण करवे के काजे आए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बल की अधिकता होने के कारण, वैसे तो इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर सब इनको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। संकर्षण आदि और भी कई इनके नाम होंगे। छोटे लाला का नामकरण करते हुए श्री गर्गाचार्य जी बोले, इनके तो अनेक नाम हैं, जितने गुण जितनी लीला उतने इनके नाम हैं, परंतु फिर भी क्योंकि शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, कभी ये शुक्ल वर्ण के हुए हैं, कभी पीत वर्ण के हुए हैं, इस बार ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल। हमारा जीवन है ये नाम, हमारा सर्वस्व है ये नाम, हमारा प्राण है ये नाम। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण, इस शब्द का उच्चारण कई लोग शुद्ध नहीं करते, क्योंकि शुद्ध कर लेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सब लोग इस नाम को, कोई किशन बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर मूल रूप से कृष्ण। इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेक नेक बड़े है रहे हैं। अब ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर मुख से कुछ ना कुछ स्वर निकालते हैं, कुछ ना कुछ आऊ आऊ जैसा करते रहते हैं।
गाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चलनों भी सीख गए हैं। यशोदा मैया लाल जी के चरणन में नूपुर पहना दे, आहा ऐसी छम छम करके ठाकुर जी दौड़ते हैं। एक जगह वर्णन आता है अष्ट सखाओं की वार्ता में कि प्रथम जन्माष्टमी जब हुई ठाकुर जी की, 1 साल के जब लाला भये, तब यशोदा मैया ने लाल जी को क्षुद्र घंटिका पहनाई। छोटी छोटी घंटी हैं, ऐसी कौंधनी पहनाई है मैया ने। कौंधनी जानते हैं? कमरबंद, ऐसी कौंधनी पहना, वहां में छोटी छोटी घंटी हैं। क्यों? बोले लाला जब सो के उठे, सो घंटी बज जाए, सो मैया आ जाए, अरे मेरो लाला उठ गए हो। कहीं भी ठाकुर जी जा रहे हैं नंद भवन में, सो मैया को क्षुद्र घंटिकांति पता चल जाए कहां गए हो। और एक बड़ी सुंदर लीला, क्या? जब मैया यमुना जल भरवे के काजे जावे, सो लाला सबसे ज्यादा रोमे, मैं जाऊंगा संग में, मोह लेके चलो। जमीन में गिर जावे, पटक पटक के रोमे, मैं जाऊंगा जमुना जी जानो। तो मैया अपने संग गोद में लेके जावे। अब लाल जी थोड़ा थोड़ा चलना सीख गए, तो मैया के पीछे पीछे चले चुनरी पकड़ करके, मैया मटकी लेके चले आगे। लेकिन गोपियां इतनी चतुर हैं, ये सब अपने अपने द्वार पे, अपनी अपनी खिड़कियों पे खड़ी हो जाती हैं और लाला को अपने पास बुला में, लाला यहाँ पे आ जा। तो ठाकुर जी ऐसे तो जामे नहीं, अब बालक को लोभ दो तो आ जाएगा। अब आजकल के बच्चों टॉफी दिखाओ सो आ जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी को लोभ कैसे देती हैं? गोपियां अपने हाथ में मक्खन ले लेती हैं और मक्खन को खूब सुंदर से ऐसे सजा के, वहाँ पे मिश्री ने सजाए के बढ़िया सुंदर से दिखे, थोड़े वहाँ पे केसर आदि लगा के प्रतीक्षा करें कब यशोदा मैया निकलेगी। सब लोग इधर देखो, लाल जी अभी आए नहीं है, देखो। जैसे ही यशोदा मैया निकले, सब गोपियां खड़ी है जाएं, मैया के निकलते ही अपना हाथ आगे कर दें, सो लाला की दृष्टि पड़े, मुंह में पानी आ जाए, मक्खन, सोई मैया की चुनरी छोड़ दें, वहां को चले जाएं। और जैसे ही गोपी के पास जामे, गोपी अपने घर में लेके कमरा भीतर से बंद चटकनी लगा दे और लाला को बैठा ले। ठाकुर जी तो वह मक्खन को ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? गोपी मक्खन धर दे कटोरी में। अब के लाला बड़ी मुश्किल से हाथ पड़ो है, खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी नाचे। बोले अब बंदर की तरह करके दिखा, अब मेरी गोद में आ जा, मेरा आलिंगन कर ले, मेरे हृदय से लग जा, मेरे गाल को स्पर्श कर, मेरी नाक को कर, मेरी आंख को कर, मेरे हृदय को कर। ऐसे ठाकुर जी को वही तो रसखान कह रहे हैं, छछिया भरी ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छछिया किसको कहते हैं? हाथ ऐसे करो, करो, तो ये जो बीच में गड्ढा बना है ना, इसको छछिया बोलते हैं। बोले इतने छाछ पे ठाकुर जी नाच जाते हैं गोपियों के आगे, केवल इतनी सी छाछ पे। यहां पे महाराज लोग बाग सोने का छत्र चढ़ा रहे हैं, इतने श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी पे करोड़ों दान कर रहे हैं, ये लुटा रहे हैं, वो लुटा रहे हैं, तिरुपति बालाजी में हुंडी में करोड़ों की चढ़ाई चल रही है, सब अपनी जगह ठीक है। पर भैया ब्रजवासी गोपीन की तो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। लाल जी को नचा दें गोपी। इतने में ही दूर पहुंच गई यशोदा मैया के, लाला तू हार तो ना गयो, हार मतलब थक तो ना गयो, लाला तू हार तो ना गयो। पीछे से कोई प्रत्युत्तर नहीं। मैया देखा कहां गयो लाला, अब तो दौड़े, अरे मेरो लाला कहां है, मेरो लाला कहां है। तब ये गोपी गोद में लेके निकले, ठाकुर जी मक्खन खाते भाई। मैया बोली ये गोपीन की बड़ी चतुर चाल है, पीछे से लाला कैसे अपने पास बुला लें। तो आज मैया ने क्षुद्र घंटिका पहनाई है लाला को। अब ठाकुर जी चले, सो मटक मटक के चले, तो वो घंटी बजे ठाकुर जी की। जैसे ही कोई गोपी अपने पास बुलावे, मैया आगे तो सुनती चल रही है, यहाँ ते घंटी इनकी जैसी धुनी आवे, सोई मैया दे कहां जा रहा हो लाला, इतकुआ संग चल मेरे। इसलिए हमने कई वैष्णवों से कहा कि आप भी अपने ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका पहनाओ, छोटी छोटी घंटियों की एक कौंधनी पहनाओ। क्यों? कहीं लाला कहीं और चले जाएं तो पता चल जाए कहां तैयारी है आवाज, कहीं चले नहीं जाएं, कहीं छोड़ के नहीं जाएं, कहीं दूर नहीं हो जाएं। ये नूपुर इसीलिए पहनाते हैं ठाकुर जी को, क्षुद्र घंटिका इसीलिए पहनाते हैं कि कहीं कोई और रिझा के इनको ले नहीं जाए अपने साथ, और जामे भी तो हमको पता चल जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर स्थिति है, मधुर भाव है। धीरे धीरे ठाकुर जी ने और बड़े भय। अब नंद बाबा के अपनी गोद में लेके, लाला तू कब बोलेगो? नहीं कि एक बार बोलते बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। फिर यशोदा मैया के, ये तो मेरो नाम बोलेगो, मैं पूरे दिन यहाँ कुछ संभालू। लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। तुम बोल रहे हो, ठाकुर जी ना बोल रहे। इतने में दाऊ दादा आ जाए, मुंह को दो, अपनी गोद में लेके, लाला बोल भैया, नहीं बोले।
तभी गौशाला की 2-4 गैया पूंछ उठाए के सामने आ गई। सो ठाकुर जी अपनी नेक सी उंगली उठा के बोले मैया गैया, और जैसे ही बोली गैया, आहा यशोदा मैया तो आनंदित है गई। लाला फिरते बोलियो, अब तो लाला बोले मैया। दाऊ दादा आए, बोले फिरते बोलियो, बोले दादा। और फिर जब नंद बाबा आए तो बोले बाबा। अब तो सबके नाम ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहला अक्षर अपने मुख से, त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक ने सबसे पहला अक्षर अपने मुख से बोला है गैया। गैया बोले हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। कभी मक्खन तन पे लगा के गैयाओं को चटाते हैं, कभी मक्खन लेकर के अपने प्रतिबिंब को खिलाते हैं, कभी भुजा उठा के घूम घूम करके कुछ गाते हैं। सूरदास जी ऐसी छवि देख करके आनंदित होते हैं। यशोदा मैया मन ही मन आनंदित होती है। ऐसे ठाकुर जी की संपूर्ण बाल लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीला। सबको हम प्रणाम करते हैं। माखन चोरी लीला आदि सब हमने बहुत बार सुनाई हैं। अब वृंदावन ठाकुर जी को ले चलें। एक दिन ठाकुर जी ने घर में ही मटकी फोड़ दी, तो मैया को इतना गुस्सा आई, बोले बता बाहर की तो फोड़ा, घर की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल से बांध दिए। जैसे ही ठाकुर जी बांधे तो मैया तो चली गई, लेकिन 2 वृक्ष वहां नारद जी के द्वारा शापित कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, उनका स्पर्श जैसे ठाकुर जी ने किया, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। देवता प्रकट हो गए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आहा, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। ब्रजवासियों को लगा कि भैया अब गोकुल में हमारा रहना ठीक नहीं, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती है। नंद बाबा के भैया ने कही एक नव कानन, एक नया वन है, वहां कोई नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो हम वहां चलें। क्या नाम है उस वन का? तो बोले वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। श्री वृंदावन धाम, बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन का नाम सुनते ही जैसे कहीं खिलौने वाली जगह का नाम ले दो, या जहां पे वो होते हैं राइड्स वगैरह होती हैं, वहां का नाम ले दो, बच्चे उछल जाते हैं ना, चलेंगे हम भी चलेंगे जाएंगे। वृंदावन का नाम सुनते ठाकुर जी मचलने लगे, मैया मैं तो वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन ही चलेंगे मैया, वहीं चलेंगे। नाम कितना सुंदर, धाम कितना सुंदर होगा मैया। ठाकुर जी को वृंदावन इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। बंधुओं, जब ठाकुर जी धराधाम पर लीला करने के लिए आए तो किशोरी जी से कहे कि आप भी चलो, तो किशोरी जी ने कहा ये 3 स्थानों के बिना मैं रह नहीं सकती। यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ये 3 स्थान जहां नहीं है वहां मैं कैसे जाऊं? इसका मतलब ये 3 स्थान ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इन 3 स्थानों का नित्य निर्माण गोलोक धाम में श्री जी ने किया है। श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन। वृंदावन का एक एक कण किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से रखा है, इसलिए सब पूज्य है वृंदावन में, सब वंदनीय है वृंदावन में। जब वृंदावन प्यारो वृंदावन पद की रचना हो रही थी, गांधी धाम गुजरात में लिखा गया, तो उस समय हरिराम व्यास जी का एक पद है, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे दूजे मदन मोहन सनातन हिय उरधारे, तीजे गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए, पांचे मेरे को स्मरण में नहीं आगे की पंक्ति, 5 राधा वल्लभ जी, 6 युगल किशोर जी और 7वें कुंज बिहारी। तो ये पंक्ति में पढ़ रहा था, वहां वृंदावन रसामृत पर कथा होनी थी, 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए होंगे।
और तब मन में भाव आया कि ये पद कितना सुंदर है, इसका विस्तार किया जाए, इसको विस्तार से लिखा जाए। कैसे लिखें? तब फिर से हरिराम व्यास जी का एक पद सामने आया, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन। वहां प्यारो नहीं है, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन वृंदावन, ऐसे था। तब मैंने भाव रखा, मैंने कि अब इसी को लेते हैं कुछ। और तब श्री राधा रस सुधा निधि जी का एक श्लोक है, और उस श्लोक में यह वर्णन है कि वृंदावन की एक एक गली, एक एक कोना, एक एक चौराया, एक एक कण किशोरी जी ने अपने हाथ से रचना की है। तब ये भाव आया और शब्द निकले, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ और ठाकुर जी ने जब उसको देखा तो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और बस इसके बाद हमने कहा अब अंतरे क्या लिखें? सातों निधियों को प्रकट करो, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हर पंक्ति में शायद मैं कभी व्याख्या कर नहीं पाया, पर हर पंक्ति में कथा छुपी है उन ठाकुर के प्राकट्य की। गोमा टीला, वृंदावन में एक कुटी बना करके श्री रूप गोस्वामी पाद विराजते थे और बस व्याकुल थे कि ठाकुर जी मुझे कब मिलेंगे। तब उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि एक छोटे से बालक ने आकर के कहा कि ये जो ऊंचा सा टीला है, टीला मतलब छोटा पर्वत, यही के भीतर स्वरूप है ठाकुर जी को। तो उठे तो बोले ये तो स्वप्न था, तो स्वप्न पर भरोसा नहीं हुआ। तब उन्होंने विचार किया कि अगर इस स्वप्न सत्य है तो प्रत्यक्ष कुछ दिखे। तब वही बालक स्वप्न वाला उनको प्रत्यक्ष दिखा और कही बाबा जल्दी आ। पीछे पीछे गए, एक टीला की तरफ आज्ञा की, वहां ऊपर चढ़ के देखा तो गैया के चारों थनों से दुग्ध निकल रहा है। खोद करके देखा तो वृंदावन के सप्त निधियों के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। बोले राधा गोविंद देव की। श्री राधा गोविंद देव जी का जो स्वरूप है ये वज्रनाभ ने निर्माण कराया था, भगवान के परपौत्र ने। जब वज्रनाभ वृंदावन आए, भगवान के स्वधाम जाने के बाद भगवान के परपौत्र वज्रनाभ, परपौत्र समझते हैं? पौत्र किसको कहते हैं? पुत्र का बेटा पौत्र। अब परपौत्र, परपौत्र। तो वज्रनाभ जब भगवान के स्वधाम जाने के बाद 16,000 माताएं जो भगवान की पत्नियां थी उनको लेकर के वृंदावन आए, तब उनके विरह को शांत करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण कराया। सबसे पहले गोविंद देव, फिर कालांतर में ये भूमिगत हो गए, फिर रूप गोस्वामी पाद ने इनको फिर से प्रकट किया। इसलिए गोविंद देव जी का जब आप दर्शन करते हो तो ये समझो ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी ऐसे, यही कद काठी है ठाकुर जी की जैसे गोविंद देव जी हैं जयपुर में। दूसरे, विहरत निस दिन कुंज गलिन में व्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलिन में व्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन
वृंदावन। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद को एक ब्राह्मणी मैया के घर से ठाकुर जी प्राप्त भये और स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा देकर के कहा कि मैया जो भिक्षा लेने बाबा आते हैं इनके संग जाऊंगा मैं, और उनके साथ ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी उनके पास पधारे। तीसरे, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना। बंधुओं, प्रसिद्ध कथा है जयपुर में, कोई अंग्रेज आया था और आकर के गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो पूछने लगा ये कौन है? बोले कि हमारे भगवान है। बोले तुम लोग इनको कपड़े पहनाते हो, इनके आगे अंगीठी रखते हो, इनको सिखाते हो, इनकी आरती करते हो, इनको भोग लगाते हो, ये तो मूर्ति हैं। बोले मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। तो उस अंग्रेज ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो कैसे मानोगे? मेरी जो घड़ी है ये बिना शैल के चलती है, नब्ज से चलती है। मेरी घड़ी इनको पहनाओ, अगर इनके हाथ में आके चलने लगी तो मैं मान जाऊंगा कि इनमें प्राण है। जैसे ही घड़ी उतार करके दी पुजारी जी ने घड़ी पहनाई, गोविंद देव जी के हाथ में आती घड़ी, गोपीनाथ जी के हाथ में आती घड़ी चलने लगी। आज भी बिना सेल के नब्ज से चलने वाली घड़ी श्री गोपीनाथ जी आज भी धारण करते हैं। कभी जयपुर जाके दर्शन कीजिए, आज भी ठाकुर जी के यहाँ पर भुजा पर वो घड़ी धारण है। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, ए बड़ो प्यारो गोपी। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा गोपीनाथ प्रकट हो गए, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, अब राधा गोपीनाथ। और चौथे, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, कैसे हैं? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, और वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। ओ श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो हरिराम व्यास जी राधा रमण जी का दर्शन करने आए। पहले राधा रमण जी शालिग्राम थे, झूला झूल रहे थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हरिराम व्यास जी आप आए हैं, कोई पद गाइए, हमारे ठाकुर जी का झूला उत्सव हो रहा है। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले ये बैठे। ऊपर से देखा शालिग्राम भगवान। बोले झूले रे झूले मेरी गंड की नंदन, मानो भटा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन। बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे बैंगन को कड़ी में बोर दिया हो तो उस पर पीला पीली कड़ी लग गई हो, ऐसे लग रहे हैं शालिग्राम जी पर चंदन लगा दिया है। गोपाल भट्ट जी को इतनी वेदना हुई कि बताओ तुमने शालिग्राम जी को ऐसे बोल दिया। रात भर विरह वेदना में रहे। प्रातः काल रात भर बोले ठाकुर जी आप क्यों हो शालिग्राम चिपटे जैसे, क्यों आपकी आंख मुख नाक क्यों नहीं है? इतना वेदना किया कि आप जब नृसिंह बनकर के खम्भ से प्रकट हो सकते हैं प्रहलाद के लिए, और कृपा से जिस दिन ये विरह वेदना कर रहे थे उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। बोले प्रहलाद के लिए आप खम्भ से प्रकट होते हैं, गोपाल भट्ट के लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। रात भर विरह वेदना में रहे। ठीक अगले दिन पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन जैसे सुबह गोपाल भट्ट जी ने देखा कि एक वस्त्र थोड़ा उठा हुआ सा है, रात्रि जो चद्दर उड़ाई वो उठी भई है। मन में सोचे पता नहीं क्या है, जैसे ही हटा करके देखा श्री राधा रमण लाल की, प्यारे राधा रमण लाल प्रकट हो गए और
सबको दर्शन दिए। देखो कैसे सुंदर ठाकुर जी, कैसे सुंदर इनको स्वरूप।